नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है राजस्थान 360। मैं लीलाधर प्रजापत एमए नेट हिस्ट्री से, और मुझे ऑनलाइन तथा ऑफलाइन पढ़ाते हुए 8 वर्ष हो चुके हैं। अनअकैडमी के साथ जुड़ने के लिए कैसे अनअकैडमी पर रजिस्ट्रेशन करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वह इंस्टॉल करना होगा। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेज है वो मिलेगी, और इसमें आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हो, और इसके अलावा टॉपिक जो है उसका डिस्कशन कर सकते हो। अगर कोई डाउट है वह भी अपने एजुकेटर से पूछ सकते हो, और आंसर पोल की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा इस ऐप में लाइव टेस्ट है, क्विज है, और बहुत सारी अनेकों चीज़ें हैं वह आपको मिलेगी। मॉक टेस्ट की सुविधा है वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है वह भी इस पर प्राप्त होंगे। तो ऑल ओवर कोर्स है वह अवेलेबल होंगे। एक बार आप जुड़ने के बाद सभी प्रकार के जो कोर्स है उन कोर्सों का फ़ायदा उठा सकते हो अनअकैडमी पर जुड़ करके। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वह आपको अनअकैडमी पर प्राप्त होगी। अनलिमिटेड एसेसरीज है वह आपको मिलेगी यहाँ पर। अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अगर कोई कोर्स लेना चाहते हो तो देखिए उसके 12 महीने का जो चार्ज है वो तो है 7,000 रुपये, और 24 महीने का जो चार्ज है वो है 8,400 रुपये। और अगर आप XYZ ये प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट है वो प्राप्त होगा। तो 10% के डिस्काउंट के साथ आपके 12 महीने का जो है चार्ज वो लगेगा 6,300 रुपये 7,000 की जगह, और 24 महीने का जो चार्ज है वह लगेगा आपके 7,560 रुपये, यानी 10% का डिस्काउंट 8,400 की जगह 7,560 रुपये किस प्रोमो कोड के साथ, XYZ इस प्रोमो कोड के साथ। आज की क्लास में अपन अध्ययन करेंगे वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, और पीछे की क्लास में जो है वह वैदिक काल के बाद में जो मौर्य काल जो है वह अपन ने शुरू कर दिया था। तो वैदिक साहित्य का थोड़ा सा जो मैटर है वह रह गया था। तो आज की क्लास में अपन जो है वह वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। वैदिक साहित्य की जो थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए वैदिक साहित्य जो है, इस वैदिक साहित्य का विभाजन 2 भागों में किया गया है। वैदिक साहित्य का विभाजन कितने भागों में? 2 भागों में वैदिक साहित्य का विभाजन किया गया है, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? श्रुति साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद आदि आते हैं। उपनिषद जो है इनको वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत ये वेदों का अंतिम पार्ट है, वेदों का अंत है, इस कारण इन्हें वेदांत भी कहते हैं। और जो स्मृति साहित्य है इसमें वेदांग, स्मृतियाँ, संहिता और पुराण है, ये चीज़ें आती है स्मृति साहित्य के अंदर। ठीक है, तो 2 भागों में इसका विभाजन किया गया है, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। अब श्रुति साहित्य कहते किसे हैं? मनुष्य के द्वारा
स्वविवेक से श्रुति साहित्य सबसे पहले देख रहे हैं। तो मनुष्य के द्वारा जो साहित्य नहीं लिखा गया है वह श्रुति साहित्य कहलाता है। यानी इस साहित्य की रचना मानव ने नहीं की है, यह सुनकर लिखा गया साहित्य है। जिस साहित्य की रचना मानव द्वारा न की गई हो, जिसको सुनकर लिखा गया हो, उस साहित्य को श्रुति साहित्य कहा गया है। और स्मृति साहित्य किसको कहा गया है? वह साहित्य जिसकी रचना मानव द्वारा, स्मृति साहित्य में वह साहित्य जिसकी रचना मानव द्वारा की गई है, मानव द्वारा स्वविवेक स्वबुद्धि से अपनी स्मृति से जिस साहित्य की रचना की गई है, उस साहित्य को स्मृति साहित्य कहा जाता है। ठीक है ना। तो श्रुति साहित्य यानी सुनकर लिखा गया साहित्य, तो वह साहित्य कहलाता है श्रुति साहित्य। और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वेद। वास्तव में जो श्रुति साहित्य है ना, ये श्रुति साहित्य, देखिए ये जो श्रुति साहित्य है, ये श्रुति साहित्य ही वास्तविक वैदिक साहित्य है। वास्तविक वैदिक साहित्य है, ये श्रुति साहित्य ही है। ठीक है ना। और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? वेद उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है और आरण्य ग्रंथ है, ये सब चीजें आती है। सबसे पहले अपन वेदों का अध्ययन करते हैं। वेदों को अमानवीय अपौरुष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना जो है वह मनुष्य द्वारा नहीं की गई है, स्वयं देवताओं के द्वारा है वो वेदों की रचना की गई है। ठीक है ना। मनुष्य तक ये ज्ञान है, वह देखो देवताओं से ये ज्ञान ऋषियों तक पहुंचा, और जो ऋषि मुनि हैं इन्होंने इस ज्ञान को आगे अपने शिष्यों को दिया, और शिष्य गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा से मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक है वो ये वैदिक ज्ञान जो है वह इस प्रकार से आगे बढ़ता रहा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, इस प्रकार से ये जो साहित्य है इस साहित्य का विस्तार होता रहा। वो भी मौखिक रूप से इस साहित्य का विस्तार हुआ आगे। ठीक है ना। गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा में ये साहित्य चलता रहा। इनको जो संकलित करने का श्रेय है वो वेद व्यास को जाता है। वैदिक साहित्य जो है इसको सर्वप्रथम किसके द्वारा संकलित किया गया है? महर्षि वेदव्यास के द्वारा इसे संकलित किया गया है। तो वेदव्यास ने वेदों की रचना नहीं की है। आई बात समझ में? वेदव्यास के द्वारा वेदों की रचना नहीं की गई है। वेदव्यास ने क्या है कि वेदों को संकलित किया है। वेदों को संकलित करने का श्रेय है वो वेदव्यास को जाता है, रचना करने का श्रेय नहीं जाता है। ठीक है ना। मैक्स मुलर के द्वारा जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता का निर्धारण किया गया था। सबसे पहले वैदिक सभ्यता का जो निर्धारण है वो किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। और इस कारण से मैक्स मुलर को वेद पंडित कहा जाता है। इसी कारण से मैक्स मुलर को क्या कहते हैं? वेद पंडित कहते हैं। चार वेद जो है, इन चारों वेदों में सबसे पहला जो वेद है वो है भैया ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद को मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ये मानव जाति का पहला ग्रंथ है और संसार की सबसे प्राचीन रचना है। संसार की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? ऋग्वेद जो है ये संसार की सबसे प्राचीन रचना है। ऋग्वेद जो है इसमें देवताओं की स्तुतियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में किस चीज़ों की प्राप्ति होती है, किस चीज़ की प्राप्ति होती है हमें? तो ऋग्वेद में हमें है
वो देवताओं की स्तुतियाँ उनकी प्राप्ति होती है, और इसे विज्ञान वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद को ही क्या कहते हैं? विज्ञान वेद कहते हैं। ऋग्वेद में भैया 10 मंडल है, 8 अष्टक है, 1028 सूक्त है और 10,558 मंत्र है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त और 10,558 मंत्र है, वो ऋग्वेद में हमें प्राप्त होते हैं। ईरानी ग्रंथ अवेस्ता या जो जिंदावेस्ता जिसे कहते हैं, यह ऋग्वेद से साम्य रखता है। तो कौन सा ग्रंथ है, कौन सा ईरानी ग्रंथ है वो ऋग्वेद से साम्य रखता है? अवेस्ता या जिंदावेस्ता जो है, अवेस्ता या जिंदावेस्ता जो है, यह ऋग्वेद से साम्य रखता है। ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है और 10वां मंडल है, ये ऋग्वेद के सबसे नवीन मंडल माने जाते हैं, क्योंकि इन मंडलों की जो रचना है वो बहुत बाद में हुई है, या अपन कह सकते हैं बाद में ऋग्वेद में ये जोड़े गए थे। परंतु दूसरे मंडल से 7वां जो मंडल जो है, ये काफी प्राचीन मंडल है। सबसे प्राचीन मंडल तो 7वां है, परंतु दूसरे से 7वें तक का जो मंडल है वो प्राचीन मंडल है, और इसे संयुक्त रूप से परिवार मंडल भी कहा जाता है। संयुक्त रूप से इसको परिवार मंडल भी कहते हैं। 7वां जो मंडल है ये सबसे प्राचीन मंडल है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? 7वां मंडल है सबसे प्राचीन मंडल। गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, और इसकी जो रचना है वो विश्वामित्र ने की है। ठीक है ना? गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है, और यह सावित्री यानी कि सूर्य को समर्पित है। सावित्री सूर्य को ही कहा गया है, इसको समर्पित है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोम को समर्पित है। सोम का देवता था ना, सोम, उससे है। आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ था सोम, और उस सोम का देवता था सोम, जो वनस्पति देवता भी कहलाता है। यह 9वां मंडल इसी को समर्पित है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है? और ऋग्वेद का जो 4था मंडल है उसके मैं आपको बताया भी था कि ऋग्वेद के 4थे मंडल से हमें कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। कृषि संबंधी जानकारी कौन से मंडल से प्राप्त होती है? तो कृषि संबंधी जानकारी जो है वह ऋग्वेद के 4थे मंडल से प्राप्त होती है। ठीक है ना? अब देखो, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण व्यवस्था की आ गई, और इसके अलावा ऋग्वेद में इंद्र सूक्त है, अग्नि सूक्त है, सोम सूक्त है, नदी सूक्त है। ये ऋग्वेद के प्रमुख सूक्तों में गिने जाते हैं, ऋग्वेद के प्रमुख सूक्त हैं। दूसरा जो वेद है प्रमुख वह है यजुर्वेद है, और यह जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद के अंदर अनुष्ठानों व कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है। धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्म कांडों का उल्लेख है वह हमें किस में प्राप्त होता है? यजुर्वेद से प्राप्त होता है, इसमें किया गया है। और यह एकमात्र वेद है जो गद्य तथा पद्य में विभक्त है। ठीक है ना? एकमात्र वेद कौन सा है जो गद्य तथा पद्य में विभक्त है? तो यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य तथा पद्य में विभक्त है। गद्य में भी है और पद्य में भी है। ठीक है? और यजुर्वेद जो है, इस यजुर्वेद के 2 भाग है। ठीक है ना? कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद।
शुक्ल यजुर्वेद, जिसे वास्तविक यजुर्वेद माना जाता है, और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है ना। तो शुक्ल यजुर्वेद है वो वास्तव में पद्य में है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो वास्तव में गद्य में है। ठीक है। इसमें कुल 3988 मंत्र है, जिसमें से 1875 ही यजुर्वेद के मूल मंत्र है। यजुर्वेद में वैसे अगर कृष्ण यजुर्वेद के जो कुछ महत्वपूर्ण मंत्र, कृष्ण यजुर्वेद के जो गद्य भाग है उसके कुछ मंत्रों को अगर छंटनी की जाए ना, तो इसके मंत्र वैसे 3849 के समथिंग भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। और अगर उनको साथ में जोड़ लिया जाए तो 3988 मंत्र इसके टोटल बनते हैं। ठीक है। आगे वाला जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद जो है, यह सामवेद काफी महत्वपूर्ण है। वेदों में ये सर्वश्रेष्ठ वेद माना जाता है। वेदों में सर्वश्रेष्ठ वेद कौन सा है? तो वेदों में सर्वश्रेष्ठ वेद है वो सामवेद है। वेदों में सामवेद सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है, इन्होंने गीता के अंदर है वो कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए अपने आप को वेदों में क्या बताया? सामवेद बताया। अब जब भगवान ने स्वयं को वेदों में सामवेद बताया है तो इसका मतलब ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ वेद है। ठीक है। और इससे हमें संगीत कला की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना। सामवेद में कुल 1875 मंत्र है। कुल मंत्र कितने? 1875, जिसमें 75 ही मूल मंत्र है। यानी मूल सामवेद के मंत्र है वो कितने हैं? मात्र 75 है। बाकी जो मंत्र है वो किससे लिए गए हैं? बाकी जो मंत्र है वह ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है ना। और सामवेद का सबसे कम ऐतिहासिक महत्व है, यानी यह सामवेद सबसे कम ऐतिहासिक महत्व का वेद है। सबसे कम ऐतिहासिक महत्व से तात्पर्य क्या हुआ यहाँ पर? यानी इस वेद से इतिहास संबंधी बहुत कम जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। इतिहास संबंधी जानकारी बहुत कम मिलती है। बाकी ये वेद क्या है? सर्वश्रेष्ठ वेद है। और उक्त तीनों वेद वेद त्रय में शामिल है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को कॉमन रूप से वेद त्रय कहा जाता है। ये तीन बड़े ही महत्व के वेद हैं, इस कारण ये वेद त्रय में शामिल है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रखना। क्या पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा वेद है वो वेद त्रय में शामिल है अथवा नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखो, चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद ये सबसे नवीन वेद है, सबसे नया वेद है ये अथर्ववेद। इसमें जादू टोना, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, वशीकरण आदि की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। और अथर्ववेद में कुल 20 कांड है, 731 सूत्र है, सूक्त है सॉरी, और 5949 यानी लगभग 6000 इसके अंदर मंत्र हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो यह 4 प्रमुख वेद। अब जिस प्रकार से 4 प्रमुख वेद है उसी प्रकार से 4 उपवेद है, और ये जो 4 उपवेद है वो चारों वेदों के उपवेद है। इनका चारों वेदों के साथ है वो साम्य है।
चारों वेदों के ये उपवेद है। पहला कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है और इसके रचनाकार है धन्वंतरी। दूसरा है धनुर्वेद। धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का उपवेद है और इसके रचनाकार है विश्वामित्र। तीसरा है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो है वह सामवेद का उपवेद है और इसके रचनाकार है नारद मुनि। चौथा है शिल्प वेद। ये अथर्व वेद का उपवेद है और इसके रचनाकार है विश्वकर्मा। आयुर्वेद से आपको पता ही है, हमें आयुर्वेद की जानकारी, चिकित्सा संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। धनुर्वेद से धनुष विद्या संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। गंधर्व वेद है, इससे हमें संगीत की जानकारी प्राप्त होती है और शिल्प वेद से हमें वास्तुकला, स्थापत्य कला की जानकारी प्राप्त होती है। आगे समझ में बात? ठीक है, आगे चलो। वेदों के बाद में वेदों का जो दूसरा पोर्शन होता है वो होता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? वेदों का वह भाग जिसकी रचना सिद्ध ब्राह्मणों द्वारा की गई, जिनमें वैदिक ज्ञान की व्याख्या की गई है, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है उन्हें, या ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। यानी वेदों का वह पोर्शन जिसकी रचना ब्राह्मणों द्वारा की गई है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। प्रत्येक वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे मैंने क्या किया है कि भैया सारणीबद्ध तरीके से सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ है वो बता दिए हैं आगे। जैसे कि ऋग्वेद है, इसका ऐतरेय कौशितिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे कि सामवेद है, उसका पंचविंश षड्विंश ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे कि अथर्ववेद है, उसका गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे कि यजुर्वेद है, उसका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इस प्रकार से, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में भैया जो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद के समान है। यानी ऋग्वेद से इसकी तुलना क्यों की जाती है? क्योंकि ऋग्वेद के समान है। ऋग्वेद के बाद में अगर संसार की सबसे प्राचीन रचना पूछे तो ऋग्वेद के बाद में संसार की अगर कोई सबसे प्राचीन रचना है तो वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद में गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ का नाम आता है और ये गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ये सबसे नवीन ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का है ये गोपथ है और शतपथ जो है वो यजुर्वेद का है। एक तेतीरे भी है यजुर्वेद का। उसके बाद है आरण्य ग्रंथ, ठीक है ना। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद वेदों का आगे वाला जो पोर्शन है वह है कौन सा है? वो है आरण्य ग्रंथ। आरण्य ग्रंथ वेदों का वह भाग है जिसकी रचना जंगल में की गई है, ठीक है। वेदों का वह भाग जिसकी रचना वनों में हुई है और इनके अध्ययन अध्यापन का कार्य भी जंगल में किया जाता है। इनको पढ़ने का काम भी कहाँ पर होता है? जंगल में ही होता है। और आरण्य ग्रंथ है, उन आरण्य ग्रंथों की संख्या मानी जाती है 6। आरण्य ग्रंथ कुल कितने हैं? 6 है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एकमात्र वेद है, हर वेद के अपने अपने आरण्य ग्रंथ है, बट एकमात्र वेद है अथर्ववेद और इस एकमात्र वेद अथर्ववेद का एक भी आरण्य ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। तो ये भी देखो काफी अच्छा प्रश्न है कि किन वेद का, 4 वेदों में से किस वेद का आरण्य ग्रंथ है वो प्राप्त नहीं होता है। अथर्ववेद का आरण्य ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है।
आरण्य ग्रंथ है। आरण्य ग्रंथ के बाद में भैया जो आगे वाला पोर्शन है वो है उपनिषद का। उपनिषद ये वेदों का अंतिम भाग है, और वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर वेदांत का अगर अपन करते हैं समास विग्रह तो क्या कहलाता है, वेदों का अंत। यानी यहाँ पर वेद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये वेदों का लास्ट पोर्शन है, इस कारण इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद का कई बार पूछा जाता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद जो है, इस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। ठीक है ना, समीप आना, पास बैठना। ये देखो उप, और देखिए इसमें उप तो उपसर्ग है, और धातु जो है वो है निस। उप उपसर्ग है और निस धातु है ना। तो उप का मतलब क्या होता है, संस्कृत पढ़ते हो आप, रीट की तैयारी करते हो, संस्कृत पढ़ते हो, तो उप का मतलब क्या होता है, पास या समीप। और निस, निस धातु है जिसका मतलब होता है बैठना। उप का मतलब तो पास आना, समीप आना, और निस का मतलब होता है बैठना। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना, समीप बैठना। किसके समीप, किसके समीप बैठने से है, गुरु के समीप बैठने से है। देखिए वानप्रस्थ आश्रम के सन्यासियों द्वारा गुरु के समीप रहते हुए, किसके समीप, गुरु के समीप रहते हुए गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान, यानी गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार पर जिन ग्रंथों की रचना की गई है वही ग्रंथ क्या कहलाते हैं, उपनिषद कहलाते हैं। और उपनिषदों की सबसे खास बात यह है कि उपनिषदों में भैया केवल आध्यात्मिक ज्ञान का ही उल्लेख किया गया है। उपनिषद है वह ज्ञान के सागर है, ज्ञान के सागर है। और इस बात का पता तो हमें दारासिको से प्राप्त होता है। ठीक है ना, दारासिको है, इसने 52 उपनिषदों का सिर्रे अकबर के नाम से अनुवाद किया था। और दारासिको कहता है कि भैया उपनिषद है ये तो ज्ञान के अथाह सागर है, अथाह है सागर है, जो कभी रिक्त नहीं हो सकते, कभी रिक्त नहीं हो सकते। इतना ज्ञान है इनमें, इतना ज्ञान है कि इनको कभी रिक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। दारासिको कौन था, औरंगजेब का भाई था बड़ा, और शाहजहां का पुत्र था, दारासिको है। ठीक है ना। तो उसने उपनिषद है उनको पढ़ा था, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, ताकि जो फारसी साहित्य को पढ़ने वाले लोग हैं उनको भी, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनको भी इस आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुंचाया जा सके। इसलिए दारा ने फारसी में इनका अनुवाद किया था। ये तो ज्ञान के अथाह सागर है भाई उपनिषद। ठीक है ना। तो गुरु के समीप बैठकर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान है उनके आधार पर जिन ग्रंथों की रचना की गई है वह उपनिषद है, और इनमें केवल आध्यात्मिक ज्ञान है। सबसे बड़ी बात, यज्ञ अनुष्ठानों एवं कर्म कांडों की उपनिषदों में निंदा की गई है। यज्ञ अनुष्ठान और कर्म कांडों की निंदा की गई है। उपनिषदों की कुल संख्या है वो 108 है। वैसे तो उपनिषद 322 से अधिक है, बाकी महत्वपूर्ण 108 है। 108 में से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है 12। 12 सर्वश्रेष्ठ उपनिषद है, क्योंकि 12 उपनिषद ही वेदों से संबंधित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों की ही व्याख्या की है। टीका लिखी है कितने की, मात्र 10 की, जो सर्वश्रेष्ठ है। उपनिषदों की रचना मध्य काल तक चली, और अंतिम जो उपनिषद है वो है अल्लोपनिषद।
अल्लो उपनिषद, अल्लाह प्लस उपनिषद, अल्लो उपनिषद, ये सबसे अंतिम उपनिषद है। अल्लाह उपनिषद भी बोल सकते हैं अपन। और इसकी रचना किसने की? फेजी ने की थी अकबर के समय में। अब देखिए, मैंने बताया था ना कि भाई सारणीबद्ध तरीके से, सारणीबद्ध रूप से है वह है। मैं आपको प्रत्येक वेद के उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ है वो बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वेद के कौन कौन से ग्रंथ है। ऋग्वेद है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय कौशिकी। आरण्य ग्रंथ है ऐतरेय कौशिकी, या इसे संख्यायन भी कहा जाता है। और उपनिषद है ऐतरेय और कौशिकी। ठीक है ना, ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय कौशिकी, आरण्य ग्रंथ ऐतरेय कौशिकी, ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय कौशिकी। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। और इनमें बताया था आपको शतपथ है ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। आरण्य ग्रंथ है यजुर्वेद के, वह है बृहदारण्य और तैत्तिरीय, बृहदारण्य और तैत्तिरीय। ठीक है। उपनिषद कौन कौन से है? उपनिषद है बृहदारण्य उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद यानी कठ उपनिषद, और ये एक है, अच्छा ये देखो, एक है ईश उपनिषद। गिन लेना, टोटल 12 उपनिषद है। उन्हीं का संबंध वेदों से है भैया। एक कठ 2 बार लिखा गया। एक कौन सा है? ईश उपनिषद या ईशोपनिषद। ठीक है ना, संधि साथ में मिलकर बनाए तो ईशोपनिषद। तो यजुर्वेद के वृहदारण्य, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, ईशोपनिषद, कठोपनिषद है। सामवेद है, सामवेद के तो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविंश और षड्विंश। और आरण्य ग्रंथ है जैमिन्य, इसे तवलकार भी कहा जाता है। तवलकार, तवलकार भी इसे कहा जाता है। और छंदोग्य आरण्य ग्रंथ, ये 2 इसके आरण्य ग्रंथ हैं। जैमिन्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, ये 3 इसके उपनिषद है। ठीक है ना। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे नवीन ब्राह्मण ग्रंथ है। और आरण्य ग्रंथ है एक भी नहीं है। एकमात्र वेद जिसका आरण्य ग्रंथ नहीं है वो है अथर्ववेद, जिसका कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं है। उपनिषद है इसके 3, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, ये 3 इसके उपनिषद है। अब आगे चलते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जो उपनिषद है उनको अपन देखते हैं। यानी एग्जाम में उपनिषद के बारे में क्या प्रश्न पूछा जाता है, या एग्जाम में उपनिषद से संबंधित क्या प्रश्न आ सकता है, उसको देखते हैं। ठीक है ना। चलिए बृहदारण्योपनिषद, यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है ना। और इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद का उल्लेख किया गया है। तो क्या प्रश्न बना? किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य तथा गार्गी, ये गार्गी है मार्गी नहीं है, याज्ञवल्क्य तथा गार्गी का संवाद है वो किस में मिलेगा? बृहदारण्य। मुंडकोपनिषद,
यह सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है, जिसके अंदर मात्र 6 ही श्लोक है और 6 श्लोकों का ये उपनिषद है। फिर आता है मांडुक्य उपनिषद। इसमें सत्यमेव जयते शब्द है, वह मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। आपके एग्जाम में अनेकों बार प्रश्न आ गया होगा, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द है वह मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। फिर आता है प्रश्नोपनिषद। यह एकमात्र ऐसा उपनिषद है जो प्रश्नों पर आधारित है। एकमात्र ऐसा कौन सा उपनिषद है जो प्रश्नों पर आधारित है? प्रश्नोपनिषद। कठोपनिषद। कठोपनिषद है, इसमें यम तथा नचिकेता के संवाद का उल्लेख किया गया है और इसमें मृत्यु की विस्तृत व्याख्या की गई है। ठीक है, सीधा सा प्रश्न बनता है, यम तथा नचिकेता के संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो कठोपनिषद है। इस कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता के संवाद का उल्लेख है वो किया गया है। फिर आता है जबालो उपनिषद। जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया है? तो 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम जबालो उपनिषद में किया गया है। बट अगर पूछ ले 4 आश्रमों की व्याख्या किस में की गई है, तो मैत्रायणी उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों की व्याख्या की गई है। देखा, समझ में आई ना बात? सबसे पहले उल्लेख जो है वो किस में? उल्लेख जबालो उपनिषद में, और व्याख्या जो है वो व्याख्या किस में? व्याख्या मैत्रायणी उपनिषद में प्राप्त होती है। आगे वाला केन उपनिषद। केन उपनिषद, इसमें शिव की पत्नी उमा का उल्लेख किया गया है। पार्वती नहीं, शिव की पत्नी उमा का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो केन उपनिषद में। ईशोपनिषद, ईश उपनिषद है ना, ईशोपनिषद यानी ईश उपनिषद। इसमें सर्वप्रथम ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई है। किस उपनिषद में सर्वप्रथम ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई है? ईश उपनिषद में सर्वप्रथम ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई है। आगे वाला है जैमिनी उपनिषद। इसमें लोहे को कृष्ण अयस के नाम से संबोधित किया गया है। किस उपनिषद में सर्वप्रथम लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है? जैमिनी। छंदोग्य उपनिषद। यह जो छंदोग्य उपनिषद है ये महत्वपूर्ण है। इसमें तत्त्वम असि, वह तुम हो, शब्द का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम तत्त्वम असि, वह तुम हो, इस शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद, इसमें सर्वप्रथम परब्रह्म का उल्लेख किया गया है। परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्म जो है उसका सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय उपनिषद में किया गया है और ये किसका है? ऋग्वेद का है। अब वेदों के साथ यानी उपनिषद जो है, उन उपनिषदों के साथ है वो अपना श्रुति साहित्य है वो समाप्त हो जाता है। फिर अपना आता है भैया स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य है, इसमें क्या क्या चीजें आती है देखो। इसमें आता है सबसे पहले वेदांग, वह साहित्य जिसकी रचना मानव द्वारा स्वबुद्धि विवेक से की गई है वो स्मृति साहित्य में आता है। और सबसे पहले आते हैं वेदांग।
इनकी रचना है वो सूत्र काल में हुई है, यानी वैदिक काल में न होकर के इनकी रचना किस काल में हुई है, सूत्र काल में इनकी रचना हुई है। वेदों का सही अर्थ समझने के लिए, वेदों का सही उच्चारण, सही समय को जानने के लिए, सही वैदिक क्रियाओं की पूर्ति के लिए वेदांगों की रचना की गई है। ठीक है, इन्हें वेदांगों को शास्त्र भी कहा जाता है। वेदांगों को ही क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। और वेदांगों की रचना कितनी है, 6 है। कई बूढ़िया बोलिया करे नहीं शास्त्र कितना है, कुल 6 शास्त्र है। और इनका ज्ञान आवश्यक है। इनके ज्ञान के बिना न तो देखो वेदों का सही अर्थ समझ सकते हैं, न वेदों का सही उच्चारण कर सकते हैं, न वैदिक क्रियाओं का सही समय जान सकते हैं। इन सब के लिए वेदांग आवश्यक है। शिक्षा, शिक्षा इनको वेदों की नाक कहा जाता है। क्यों कि जिस प्रकार से नाक के बिना सांस नहीं ले सकते, जीवित नहीं रह सकते, तो वैसे ही शिक्षा के बिना वेदों का अध्ययन क्या है, नहीं किया जा सकता, कोई अर्थ नहीं है। कल्प, कल्प वेदों के हाथ को कहा जाता है। ठीक है ना, वेदों के हाथ है, कल्प को वेदों का हाथ कहते हैं। क्योंकि वैदिक क्रियाएं जो है, वैदिक क्रिया, क्रिया किससे होती है, हाथ से, तो वैदिक क्रियाएं करने के लिए जो है वह कल्प का ज्ञान प्रमुख है, कल्प का ज्ञान आवश्यक है। तो इसलिए भैया कल्प को वेदों का हाथ कहते हैं। फिर आता है निरुक्त। निरुक्त ये वेदों के कान कहलाते हैं। निरुक्त वेदों का क्या है, कान है। क्योंकि कान से क्या काम होता है, सुनने का काम होता है ना मूल रूप से। तो वैदिक क्रियाओं का श्रवण है वो निरुक्त की सहायता के बिना असंभव है, इस कारण इन्हें वेदों का कान कहते हैं। फिर है व्याकरण। व्याकरण को वेदों का मुख कहते हैं, क्योंकि मुख से उच्चारण होता है और बिना व्याकरण के ज्ञान के वैदिक मंत्रों का उच्चारण संभव ही नहीं है, असंभव है ना। तो वैदिक जो मंत्र है उनके वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है, व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। ज्योतिष वेदों की आंख कहलाती है। आंख का क्या काम है, देखने का काम है। और वैदिक क्रियाओं का सही समय जो है वह जानने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ज्योतिष की। वैदिक क्रियाओं का, ये देखो ऊपर लिखा है वैदिक क्रियाओं का सही समय जानने के लिए। ठीक है ना, तो सही समय वैदिक क्रियाओं का जानने के लिए ज्योतिष की आवश्यकता पड़ती है, इस कारण ज्योतिष को कहते हैं वेदों की आंख। अब आता है छंद। छंद देखिए, छंद को वेदों के पैर कहा गया है। छंद क्या कहा गया है, वेदों के पैर, क्योंकि वैदिक जो मंत्र है उनमें छंदों का प्रयोग किया गया है। और भैया बिना छंद के कोई भी मंत्र है या कोई भी पद्य, मान लो कोई भी XYZ पद्य है, वो बिना छंद के पूर्ण नहीं हो सकता। जिस प्रकार से मानव को खड़ा रहने के लिए पैर आवश्यक है, वैसे ही उस पद्य को जीवित रखने के लिए, खड़ा रहने के लिए छंद की आवश्यकता होती है। इस कारण इनको वेदों के पैर कहते हैं। फिर इसी स्मृति साहित्य में पुराण आते हैं। पुराणों की रचना तो भूतवाद में हुई है और इनकी संख्या कुल कितनी है, 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। और इनकी रचना भैया बाद में हुई है, कितनी बाद में, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक पुराणों की रचना होती रही है। गुप्त काल तक पुराणों की रचना हुई है। ठीक है ना, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से ही पुराणों की रचना प्रारंभ हो गई थी और गुप्त काल तक चली थी। और पुराणों में जैसे मत्स्य पुराण है, अग्नि पुराण है,
विष्णु पुराण है, वायु पुराण है ना, ये प्रमुख पुराणे हैं। फिर आता है स्मृति और संहिताएं। स्मृतियां और संहिताएं, तो स्मृतियां और संहिताएं भी स्मृति साहित्य में आती है और इनकी रचना भी पुराणों के समान दूसरी शताब्दी सा पूर्व शुरू हो गई थी और इनकी रचना भी आगे गुप्त काल तक चली थी। ठीक है ना, दूसरी शताब्दी से लेकर गुप्त काल तक इनकी रचनाएं चली थी और इनमें भी कई प्रमुख संहिताएं हैं, वह महत्वपूर्ण है। जैसे मनु संहिता है, नारद संहिता है, कात्यायनी संहिता है ना। कई जो संहिताएं हैं, कई जो स्मृतियां हैं, नारद स्मृति है, मनु स्मृति है ना, ये प्रमुख स्मृतियां संहिताएं जो है वह है स्मृति साहित्य में आती है। तो ये वैदिक काल के बहुत बाद की है, परंतु यहाँ पर अपन ने क्या है, केवल वेदांग जो है इनको वैदिक साहित्य के साथ पढ़ा है। और इसका कारण क्यों है पढ़ने का, क्योंकि बिना वेदांगों की जानकारी के, वेदांगों के ज्ञान के बिना वैदिक साहित्य का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए वेदांग है, इन वेदांगों की जानकारी आवश्यक है, इन्हें शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास में देखो इतना ही भैया, छोटा सा टॉपिक था वैदिक साहित्य का, महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। और जुड़े रहिए अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजस्थान 360 के साथ है। ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कृपया संपर्क करें और इसके अलावा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप यूज करें। और कोई कोर्स खरीदना चाहते हो तो उसमें XYZ प्रोमो कोड यूज करें और पाइए 10% का डिस्काउंट। बेल आइकॉन दबाइए। अनअकैडमी का ऑनलाइन जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, राजस्थान 360 चैनल जो है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।